नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन में बन रहा है महासंयोग। इस बार रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का संयोग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, राखी शब्द रक्षी शब्द का अपभ्रंश है। रक्षी का अर्थ है रक्षा करने वाला। रक्षाबंधन का यह त्योहार गुरु शिष्य का त्योहार होता है, लेकिन मुगल काल से इसका स्वरूप बदलकर भाई बहन के त्योहार के रूप में होने लगा। इसके बावजूद भी गुरुकुल एवं ग्रामीण इलाकों में इससे जुड़ी वैदिक परंपराएं पूरी तरह जीवंत हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार पंचांग के अनुसार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का अंतिम यानी 5वां सोमवार भी है। रक्षाबंधन का यह त्योहार भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन बहनें राखी बांधकर भाई के लिए दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों, राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। दोस्तों, इस बार इस रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस संयोग में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घायु संयोग है, यानी भाई बहन दोनों की आयु लंबी हो जाएगी। 3 अगस्त को चंद्रमा का ही श्रवण नक्षत्र है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आपस में समसप्तक योग बना रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। ऐसा संयोग 29 साल बाद आया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें जब अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे तो रक्षा सूत्र का पाठ करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस रक्षा सूत्र का वर्णन महाभारत में भी आता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह रक्षा सूत्र धर्म की मर्यादाओं को पालन करने की प्रेरणा देता है, जिससे चारों सद्गुणों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की रक्षा होती है। रक्षा सूत्र मंत्र ये है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल ते मत्वा प्रतिध्वनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से दानी राजा बलि आबद्ध थे और वामन भगवान को दान देते हुए इसी बंधन के कारण विचलित नहीं हुए, इसी प्रयोजन से हे रक्षा सूत्र, तू भी अपने उद्देश्य से विचलित ना हो, स्वयं दृढ़ बना रहे और मुझे भी तथा बंधन धारक को भी दृढ़ संकल्पशील बनाए रख। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि रक्षाबंधन का महत्व सुप्रसिद्ध दानी राजा बलि के समय में भी था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में। ऐसे तो बहुत सी कहानियां हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है, जो सदियों से चला आ रहा है। इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो ये साबित करती हैं कि हर युग में राखी का त्योहार अलग अलग ढंग से मनाया गया है। तो आइए ऐसी ही कुछ कहानियों पर नजर डालते हैं। देवी लक्ष्मी और बलि की कहानी। दानवों के राजा बलि ने स्वर्ग की इच्छा की तो देव इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। अपनी इस चिंता का हल ढूंढने
देव इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें अपनी विपदा बताते हैं। तब भगवान विष्णु इंद्र की परेशानी दूर करने के लिए ब्राह्मण का रूप रखकर बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु बलि से 3 पग भूमि मांग लेते हैं और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हैं। जब भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, अभी तीसरा पैर रखना शेष ही था कि बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया और भगवान श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के वचनबद्ध होने से भगवान विष्णु काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से बोला वो उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। राजा बलि ने बस भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांगा। भगवान विष्णु ने बलि की इच्छा पूरी की और उनके द्वारपाल बन गए। लेकिन जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और तब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। जब इंद्राणी ने बांधा देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र, एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं की हार होने लगी। यह सब देखकर देवराज इंद्र बड़े निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी शची ने विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों द्वारा देवराज इंद्र के हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। तभी से ये रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। आज भी भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बनवाने का रिवाज है। द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन आ रहा है। हुमायूं ने की थी रानी कर्णवती की रक्षा। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली तो वह घबरा गई। रानी कर्णावती ने अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता ना निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी रानी कर्णावती को बहन मानते हुए राखी की लाज रखी और मेवाड़ पर पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्णावती और उसके राज्य की रक्षा की। रक्षाबंधन पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा की थाली सजाएं। थाली में राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान और पुष्प रखें। घी का दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर इस थाली को रखकर सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए पूजा करें। धूप जलाएं, भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई की कलाई में राखी बांधें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे और भी बहुत सी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भगवती।